नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 10 बजे से हमारा सेशन चलता है जिसमें हम करा रहे हैं हिंदी रिवीजन। और ये हिंदी का एक ऐसा रिवीजन है जो आपके लिए किसी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा और ऐसा साबित होगा कि यही आपका स्कोर बनाएगा। और इसी को क्रेडिट करने के लिए हम शाम को 4 बजे हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिससे कि आप कर सकते हैं अपना जज कि उसमें हम 38 क्वेश्चन कराते हैं। और सभी एग्ज़ामों में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो दरोगा में 40 क्वेश्चन और सिपाही में 38 क्वेश्चन आते हैं, जबकि जूनियर स्टैंड में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ तक उसको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो सभी बच्चे जो है अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल वो फ्री है आपके लिए। डेली आपको 4 बजे आता है, कोर्स सीरीज के नाम से शुरू होता है, इसलिए आप परेशान ना रहें। और आज जो हमारा टॉपिक है वो 34वां टॉपिक है, यानी कि 34वीं क्लास है। टॉपिक हमारा अव्यय और उसके भेद। 11 तारीख आज है और हम हर दिन जिस दिन डेट होती मतलब जिस दिन क्लास होती है उस दिन हम डेट डालते हैं। 10 बजे हमारा सेशन शुरू होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। और क्या है आज अव्यय, सबसे पहले हम अव्यय को समझते हैं। ठीक है, चलिए पहली बात तो ये कि अव्यय क्या है। अव्यय क्या है तो देखिए, इसमें जो है अव्यय का मतलब जो होता है वो ये है, ये इसमें क्या है, यण संधि है। पहली बात तो कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि यह की जो उत्पत्ति होती है ई और ऐसे होती है। किससे होती है, ई और ऐसे। तो हम इसको कह सकते हैं अभी, क्या कह सकते हैं, अभी प्लस के अय, अभी प्लस के अय, ये कह सकते हैं। ठीक है, अव्यय। तो यहाँ ई हो जाएगा और यहाँ अ हो जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। और इस प्रकार ये बन जाता है ए आधा व यह अव्यय। ठीक है भाई, अव्यय। और अव्यय जो होता है क्या होता है समझिए, इसे हम क्या तोड़ सकते हैं, दूसरे रूप में तोड़ सकते हैं ए प्लस के व्यय। यानी कि जो खर्च या तोड़ा ना जा सके, तोड़ा या बदला ना जा सके, बदला न जा सके, तोड़ा और बदला न जा सके। ठीक है भाई, तो हम इसे भी क्या कहते हैं, अव्यय। तो हम इसे इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए प्लस के व्यय। ठीक है भाई, वहीं पर अगर हम बात करते हैं अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। ये बात याद रखेंगे, कैसा होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है बच्चा, याद रखें कैसा होता है, अविकारी शब्द होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर हम अव्यय में आगे बढ़ते हैं, ऐसे शब्द जिन्हें वचन, काल, क्रिया, ठीक है, लिंग आदि या कारक से परिवर्तित न किया जाए, परिवर्तित न किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही अव्यय कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब आप बताइए कैसी रही परिभाषा, क्या हुआ, किस तरीके से सीखे, सारी बात जो है। अगर सेशन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यण संधि है, पहले संधि पूछ ली हमने, यण संधि है। अभी प्लस के यह बन जाता यण संधि में, इसे हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं या फिर ए प्लस के व्यय तोड़ सकते हैं, जो खर्च या तोड़ा या बदला न जा सके। ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है भाई, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये थोड़ा सा बता दूं कि ये होते क्या हैं, समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लें, चलो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद हम भेद कराएंगे क्या होते हैं। जैसे वह आज बाजार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो अव्यय है वो शब्द क्या है, अव्यय जो है वो आज है। क्या है, आज। अगर मैं इसका वाक्य का प्रयोग करता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ सीता आज मेरठ जाएगी। समझ गए नहीं, सब चेंज हो गया, मगर आज चेंज नहीं हुआ। बह का सीता हो गया, बाजार का मेरठ हो गया, जाएगा का जाएगी हो गया, मगर कौन सा चेंज नहीं हुआ, आज नहीं हुआ। इसी को क्या कहते हैं हम, अव्यय कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बेटा, अव्यय कहते हैं। ठीक है,
सीमा प्रतिदिन पढ़ती है। क्या कह सकते हैं? सीमा प्रतिदिन पढ़ती है। कह सकते हैं नहीं कह सकते? अव्यय शब्द क्या हो गया? प्रतिदिन। अगर मैं कहूँ राहुल, राहुल ये वही है सिमरन वाला राहुल, ठीक है, कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। राहुल खड़ा है बिल्कुल किसके? सरसों के खेत में यूँ हाथ फैलाकर, ठीक है, ऐसे। तो ये वही है राहुल। तो राहुल प्रतिदिन, प्रतिदिन सिमरन से मिलता है। किससे मिलता है? सिमरन से मिलता है, ठीक है भाई। अब बताओ, यहाँ पर प्रतिदिन चेंज हुआ? नहीं हुआ ना। यहाँ सीमा की जगह राहुल हो गया, सिमरन हो गया, मिलता हो गया, पढ़ती की जगह है हो गया। तो इन्हीं को जो कहते हैं, क्या कहते हैं? अव्यय। इस समय पर जो ये चीज़ें आई हैं वो क्या आई हैं? अव्यय आई हैं। यहाँ आज आ गया है, ये अव्यय है। ये प्रतिदिन आ चुका है, प्रतिदिन आ चुका है, ये भी अव्यय है। इन्हीं को क्या कहते हैं? अव्यय हम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अव्यय के भेद क्या होते हैं। सारी चीज़ों को सीखेंगे अच्छे से। अव्यय के भेद, ठीक है भाई। अव्यय के भेदों की अगर हम बात करें तो 4 होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से भेद होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 के 4 भेद कौन से होते हैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। फिर आपका जो होता है वो होता है आपका विस्मादि बोधक, या संबोधन भी कह सकते हैं, विस्मादि भी कह सकते हैं। विस्मय आदि बोधक या कहीं कहीं संबोधन, संबोधन अव्यय। तो ये होते हैं, ठीक है भाई। ये होते हैं आपके। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इनके भी भेद होते हैं, इनके भी भेद होते हैं, ठीक है। तो अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया की जो विशेषता बताने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे, तेज, धीरे धीरे तेज, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कल परसों, ठीक है, कल परसों, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आपका बहुत, बहुत कम आदि, ऐसे शब्द आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये ज़रूरी है, सीखने ज़रूरी है भाई। चलिए इसके आगे अगर बात करते हैं संबोधन में क्या हो, संबंध में जो होता है वो कौन सा होता है? तो के पास, के लिए, के पास, के लिए, के ऊपर, के नीचे आदि, ठीक है। ये प्रीपोजिशन होते हैं। क्या होते हैं ये बेटा? ये प्रीपोजिशन होते हैं। समुच्चय जो होते हैं वो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। जैसे किंतु, किंतु, परंतु, इसलिए, इसलिए, क्योंकि, एवं, अतएव, यद्यपि, तदापि आदि, ये होते हैं इसमें, ठीक है। विस्मय में क्या होते हैं? ओ, विस्मय बोधक में क्या होते हैं? ओ, ठीक है। विस्मय में क्या होते हैं? ओ। फिर क्या होता है? अरे, हे राम आदि, ये होते हैं आपके विस्मय में। तो ये मोटे मोटे तौर पे पढ़ा है हमने, केवल मोटे मोटे तौर पे समझ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण अव्यय जो होता है वो क्या होता है? धीरे धीरे होता है, तेज होता है, ठीक है, बहुत होता है, ज़्यादा होता है, कल होता है, परसों होता है, बहुत होता है, कम होता है आदि। संबोधन में क्या होता है? प्रीपोजिशन कहते हैं के पास, के लिए, के ऊपर, के नीचे,
ठीक है। समोच्च बोधक में जो होता है वो आपका क्या होता है, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, एवं, अतएव, यद्यपि, तदपि। ठीक है। विस्मयादि बोधक में क्या होता है, ओ, अरे, हे राम आदि, ये होते हैं भाई। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक करके। बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा और समझ में आना भी चाहिए। ठीक है। बहुत ज़रूरी भी है, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है। क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। चलिए, तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। ठीक है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो होता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा होता है दूसरा जो होता है वो आपका होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर आपका होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, फिर आपका होता है परिमाणवाचक। तो इसके 4 होते हैं। ठीक है भाई, एक एक बात करेंगे आगे। चलिए, तो हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। अब क्रिया विशेषण अव्यय में जो होते हैं, सबसे पहले जो होता है आपको बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला जो होता है वही होता है। इसकी परिभाषा, यानी कि क्रिया से पहले आकर क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं। ठीक है। इसके 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल समझो, क्रिया की विशेषता कैसे कैसे बताई जाती है। तो जैसे मैं कह सकता हूँ वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है। मैं कह सकता हूँ वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर धीरे धीरे शब्द आ गया, तो क्रिया के पहले आ रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है। वह प्रतिदिन स्नान करता है। वह प्रतिदिन स्नान करता है। ठीक है भाई, ये भी आ गया। ठीक है। वह घर के अंदर रहता है। तो यहाँ के अंदर आ गया। ठीक है। क्या आ चुका है यहाँ पर, वो आ चुका है के अंदर। ठीक है। प्रतिदिन और धीरे धीरे, क्रिया है चलना, स्नान करना और रहना। तो ये सब इनसे पहले आकर इनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं भेद की। तो भेद कितने होते हैं, इसके 4 होते हैं। 1, 2, 3 और 4। किसके, क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं समझ लो, फुर्ती के साथ समझ लो कौन कौन से भेद होते हैं। तो सबसे पहले जो आपका होता है वो कौन सा होता है, वो होता है स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। दूसरा जो होता है वो होता है कालवाचक। क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा जो होता है, काल हो गया, स्थान हो गया, फिर आपका होता है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर होता है परिमाणवाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। ये जो होते हैं 4 भेद होते हैं, पता होना चाहिए इनका भी। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। नोट डाउन करो इसको जल्दी से नोट। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ नोट करो इसको।
हो गया। चलो इसके बाद में बात करते हैं क्या होते हैं। इसके बाद में अगर बात करते हैं, सबसे पहले ले लेते हैं स्थानवाचक। ठीक है, ले लेते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, अब ये खुद दो प्रकार के होते हैं। खुद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये खुद दो प्रकार के होते हैं स्थानवाचक। एक तो होता है, वो होता है स्थितिबोधक, और एक होता है दिशाबोधक। स्थिति बोधक होता है, स्थिति बोधक, और दूसरा होता है दिशा बोधक। कौन सा होता है? दिशा बोधक। ठीक है भैया, स्थिति बोधक और होता है कैसा? दिशा बोधक। ठीक है, आरी बात समझ। जहाँ स्थिति बताई जाती है, जहाँ स्थिति बताई जाती है, निकट, यहाँ वहाँ, बाहर भीतर, तो निकट, निकट, यहाँ वहाँ। ठीक है, ऐसा बताया जाए। जहाँ निकट बताया जाए, यहाँ वहाँ, बाहर भीतर, बाहर भीतर, ऐसा बताया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो राम भीतर सो रहा था, क्या हो जाएगा? राम भीतर सो रहा था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करने समय, तो वह कहाँ जाएगा? वह कहाँ जाएगा। ठीक है, तीसरा, वह घर के निकट है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर दिशा वाले में, तो क्या होता है? आमने सामने, आमने सामने, ये आ जाएगा। ठीक है, हर तरफ, हर तरफ आ जाएगा। ठीक है, दाएं बाएं आ जाएगा, दाएं बाएं आ जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो राम श्याम के सामने रहता है। क्या हो जाएगा? राम श्याम के सामने रहता है। राम श्याम के सामने रहता है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल हो चुका है। आप किधर जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं। ठीक है, आपने हर तरफ चलना शुरू कर दिया, आपने हर तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, नोट करो, इसे भी नोट करो, जल्दी से नोट करो। एक हो चुका है आपका, क्रिया विशेषण हो चुका है। इसके दो होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, करो इसे नोट। चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हम बताते हैं कालवाचक। कौन सा आ जाएगा? कालवाचक। क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है भैया, ये दूसरा है। इसके जो होते हैं ना, तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। इसके भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। इन्हें भी याद रखोगे। तीन भेद कौन कौन से होते हैं पता जरूर होने चाहिए आपको, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो पहला जो होता है वो आपका कौन सा होता है? वो होता है अवधिबोधक। कौन सा होता है? अवधिबोधक। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है बारंबारता बोधक। बारंबारता बोधक।
बारंबारता बोधक होता है। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? तीसरा होता है समय बोधक। समय बोधक, ठीक है भाई। ये होते हैं 3 प्रकार के, समय बोधक, बारंबारता बोधक, ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। समझो समझो इसको। समझो अवधि बोधक में कौन सा होता? कभी ना कभी, समझ गए नहीं? अवधि में होता आज, दिन भर, आजकल, दिन भर। क्या होता है? आजकल, दिन भर, रात भर, तो अवधि को बता रहा है। रात भर अवधि को बता रहा, समझ गए नहीं? अवधि को बता रहा बिल्कुल, ठीक है। अवधि को बिल्कुल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। पूरे अवधि को बता रहा है, पूरे समय को, ठीक है। यहाँ पर इस बात को अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। आदि, ठीक है। बारंबारता वाला जो होता है वो बारंबारता को बता रहा है। जैसे इसमें आएगा प्रतिदिन, ये क्या जाएगा? प्रतिदिन, कई बार, प्रतिदिन, कई बार, हर बार, हर बार, हर दिन, हर दिन, यहाँ ही आ जाएंगे, ठीक है। समय बोधक में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? समय बोधक में, समय बोधक में जो भी आता है वो क्या आता है? अभी, कल, परसों। अभी, कल, परसों, ठीक है। अभी, कल, परसों, अभी, कल, परसों, कब, कब आदि, इसमें आते हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल अगर पता हो तो मज़ा आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर पता हो तो बहुत मज़ा आता है कि एक दो एग्जाम्पल हो जाए तो बढ़िया रहेगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाए? जैसे वह आजकल खेल रहा है, वह आजकल खेल रहा है, वह आजकल पढ़ रहा है, ऐसा लिख दो, पढ़ रहा है, ठीक है। वह दिन भर खेलता है, दिन भर खेलता है। वह रात भर पढ़ता है, पढ़ता है। समझ गए? समझ गए इस बात को, ठीक है। यहाँ से वह प्रतिदिन स्नान करता है, वह हर बार अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण होता है, होता है। वह हर दिन पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है भाई। हमारी बात समझे? एग्जाम्पल जब तक नहीं मिलेंगे जब तक मज़ा नहीं आने का, ठीक है। अब वह अभी गया है, वह अभी गया है। वह परसों जाएगा, ठीक है। तुम कब जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गए हैं तीनों, ठीक है। नोट करो, फुर्ती के साथ नोट करो, फुर्ती के साथ, ठीक है भाई। फुर्ती के साथ नोट करो, बिल्कुल फुर्ती के साथ नोट कर लो, बिल्कुल फुर्ती के साथ, ठीक है। बहुत इत्मीनान के साथ नोट करना है, बहुत इत्मीनान के साथ। ठीक है। फिर आपका होता परिमाणवाचक। तीसरे नंबर पे क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये होता, इसके मापा तोला जाता है इसको, और इसके भेद होते हैं 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। मापा तोला जाता है इसमें। एक तो होता है आपका क्रमबोधक। क्या होता है?
क्रमबोधक, ठीक है, एक होता है क्रमबोधक, ये एग्जाम में आता है, कई बार आता है। दूसरा होता है न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, पर्याप्त बोधक, ये भी आ जाएगा, पर्याप्त बोधक भी आ जाएगा। एक होता है अधिकता बोधक, अधिकता बोधक, एक आपका होता है तुलना बोधक, तुलना बोधक। तो ये होते हैं आपके 5, ये आपके होते हैं 5, ठीक है। इनका एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है कि इनके बारे में लिखो। जैसा आपका क्या होता है तुलना, क्रम बोधक में अगर हम बात करें तो क्रम बोधक में बात करें तो थोड़ा थोड़ा तिल तिल, क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा तिल तिल, थोड़ा थोड़ा तिल तिल, क्रमवाचक में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तिल तिल, ठीक है। अब आ जाता है न्यूनतम में, तो किंचित जरा कम, किंचित, किंचित जरा न्यून और कम, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपका। पर्याप्त बोधक में होता है यथेष्ट, केवल, बराबर, यथेष्ट, यथेष्ट, केवल, बराबर, ठीक है, यथेष्ट, केवल, बराबर, ठीक है। बस, ये भी आ जाता, बस करो भाई, बस, ठीक है, बस, ये आ जाते हैं। अधिकता बोधक में क्या आ जाता है, बहुत, निरापूर्णतः, बहुत निरापूर्णतः, ये आ जाएगा, ठीक है। तुलना में इतना जितना, ठीक है, इतना जितना, उतना, इतना कम, ये आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। उदाहरण के तौर पर कहूँ, उसे बस नौकरी चाहिए, उसे बस नौकरी चाहिए, तो क्या आ जाएगा, बस आया है तो क्या आ जाएगा, पर्याप्त, पर्याप्त बोधक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पर्याप्त बोधक, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, उसे केवल, उसे केवल पढ़ना है, पढ़ना है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पर्याप्त, पर्याप्त आ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हो, बना सकते हो, तो नोट कर लो इसको, फुर्ती के साथ नोट कर लो, फुर्ती के साथ, ठीक है, फुर्ती के साथ नोट कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट कर लो इसको, ठीक है भाई। और इससे हम बता सकते हैं, इसे क्या करते हैं, मापा तोला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, इनको क्या किया जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, मापा तोला जा सकता है, ठीक है, ऐसी चीज़ें। अंतिम जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है भाई, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जिससे रीति और विधि का बोध होता है, जिससे रीति या विधि या कार्य करने के स्वरूप का बोध होता है, बोध हो, उसे कहते हैं ये। इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। अब 7 को लिखना बड़ा अनुचित है, 7 को नहीं लिख सकते, ठीक है, तो बस यही सबसे ज़्यादा आता है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर क्या होते हैं जो रीति को बताएं, काम को बताएं।
जैसे आप तेज दौड़ते हो, क्या हो जाएगा, आप तेज दौड़ते हो। तो रीति क्या है दौड़ने की, रीति क्या है, तेज। रीति क्या है, तेज, दौड़ने की तेज। ठीक है। हाथी, हाथी, हाथी तेज, तेज दौड़ नहीं सकता। ठीक है, तेज नहीं दौड़ सकता। सिपाही चोर के पीछे, सिपाही चोर के पीछे, सिपाही चोर के पीछे चुपके से पहुंच गया। ठीक है भाई, तो ये थे आपके क्रिया विशेषण। ठीक है भाई, तो अभी तक अव्यय का एक ही भेद हुआ, क्रिया विशेषण। कल को हम इसे कंप्लीट करा देंगे। आधा घंटे की क्लास होगी, इससे ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि फिर ज़्यादा आपको बोर लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।